भले ही नाथ कहे कृपा निकेला, सब के सब जितने संत महात्मा थे सारे महात्मा आज वहीं पर रुकते हैं। महाराज विश्वामित्र विचार करते हैं कि महाराज जनक को जैसे सूचना मिलेगी मिलने के लिए आएंगे। अगर राघव यहां रहे और उनके स्वागत में खड़े नहीं होंगे तो एक जोग सिद्ध राजा का अपमान होगा, और अगर खड़े होते हैं तो राजा की बात बिगड़ जाए, क्योंकि राम ब्रह्म है और जनक जीव है। इसलिए एक योजना बनाते हैं। कहा राघव फुलवारी देखे हो? भाई कल सुबह फूल भी तो लाना है। कहा गुरु बाबा देखे नहीं। कहा जाओ देख आओ। और इधर सूचना मिलती है महाराज जनक जी को कि दो राजकुमारों के साथ महाराज विश्वामित्र आए हैं। तब मिलने के लिए महाराज जनक अपने मंत्रिमंडल के साथ जाते हैं। महात्मा को साथ लिए, गुरु को साथ लिए, मंत्री को साथ लेते हैं और कुछ सुभट को लेते हैं। मिलन चले मुनि नायक राव मुदित यही बात। जब पहुंचते हैं तो प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र को प्रणाम किए। अब हालचाल नहीं शुरू हुई। लिखा जब मुनि मंडली जनक सिरनावा और सबसे आशीर्वाद मिल गया, तब कुशल प्रश्न करी बारही बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तब बैठाते तो त्यही अवसर आए दो भाई और गए रहे देखन फुलवाई। तो उठे सकल रघुपति जब आए तो विश्वामित्र निकट बैठाए। राम जी के स्वागत में जितने लोग देखे सब के सब खड़े हो गए और राम जी को अपने बगल बैठा लिए। तब धीरे से राम महाराज जनक जी विश्वामित्र से पूछते हैं, कहा नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किन पकुल पालक। ये आखिर कौन है? ये कौन है? सहज विराग रूप मन मोरा और तखकित होत जिम चंद चकोरा। इनको देख करके मानो भगवान का मुखमंडल चंद्रमा है और महाराज जनक का की आंखें आज चकोर हो गई। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जेम चंद चकोरा। कहा ये चकोर हो गए। महाराज विश्वामित्र जी जब राम जी को देखे हैं अयोध्या में तो जन चकोर पूरन ससलोभा। देखे ये चकोर हो गए। महाराज जनक देखे चकोर हो गए। आगे चकोरों की कथा आएगी।
जब सीता जी के मुखमंडल को देख करके राम जी चकोर हो गए, तब कोई बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि महाराज क्या कर रहे हो? का पक्षी का विवाह मनुष्य के साथ होगा? कहा समय आने दीजिए। कहा ये मनुष्य के बच्चे हैं। कहा कौन कह रहा है? ये चकोर के बच्चे हैं। तो सहज विराग रूप मन मोरा, और थकित हो तजिमी चंद चकोरा। राम जी जो सीता को देखे, आस कही पुनि चितयउते ही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। सीता जी कब चकोर हुए? काय अधिक स्नेह देह भई भोरी, और शरद शशि जिन चितऊ चकोरी। का महाराज लक्ष्मण को का बनाओगे? अगर चकोर बना दोगे तो समानता हो जाए। कहा भाई अवसर आने दो, जब मौका आया तो यौ चकोर बने। तो राम ही लखन बिलोकत कैसे, और शशि ही चकोर किशोरक जैसे। कहा महाराज दशरथ, कहा समय आने दीजिए। वो चकोर हुए कि जानसी मोर स्वभाव बरोरू, मन तहुआनन चंद चकोरू। चकोर महाराज दशरथ जी भी हुए। हमें आपको भी नहीं छोड़े कि राम कथा शशि किरण समाना, और संत चकोर करई जही पाना। हम आप भी चकोर हुए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का कला पक्ष है, कितना सुदृढ़ है। कहा महाराज ये कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखाई मनु त्यागा। इनको देखने पर ब्रह्म सुख, ये मन ब्रह्म सुख को छोड़ रहा है। इतने सुंदर ये आखिर कौन है? ये निर्गुण निराकार ब्रह्म तो नहीं है जिसे वेद नाइति नाइति कह करके संबोधित करता है। ये ब्रह्म तो नहीं है, क्योंकि हमें आभास हो रहा है। विश्वामित्र जी कहे जो आप कह रहे हो ये वही। राम जी विचार किए, बाबा तो पोल खोल दे रहे हैं, बाबा पोल खोल दे रहे हैं। अगर पोल खुल गया तो आगे की बात बिगड़ जाएगी, क्योंकि रावण मरण मनुज कर जाचा, विधि कर बचन की न चाहे साचा। रावण वरदान मांगा है कि हम काहू के मरे न मारे, मां बानर मनुष्य जात दुबारे। अगर बाबा आज पोल खोल दिए तो बात बिगड़ जाएगी, दुनिया जान जाएगा। इसलिए मन मुस्काई राम सुनी वाणी। राम जी हंस दिए। भगवान राम जी के हंसी में माया है। भगवान कृष्ण के बांसुरी में माया है। जब राम जी मन मुस्काए राम सुन बानी, राम जी मुस्करा दिए, तब विश्वामित्र के ना 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 वो बात नहीं है, वो नहीं जो कह रहे वो नहीं। कहा तब
कहा ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम लक्ष्मण बंधु दो, मग मुन बधो उधार। कहा इनका नाम है राम, ये भैया है लक्ष्मण, ये हमारी जग रक्षा के लिए आए। मख राखो साख जग, पूरा संसार जान रहा ये जग की रक्षा किए। मारीच सुबाहु राक्षस को मारे और रास्ते में अहिल्या को उद्धार किए, अहिल्या को उद्धार किए। महाराज जनक आज राम जी के साथ विश्वामित्र महाराज विदा मांग करके सबको लेके चले। कहा भी यहाँ रहना उचित नहीं, जस देवता तिस चाहिए पूजा, यहाँ रहना उचित नहीं। लेके जाते हैं जनकपुर में। तो एक भवन भगवान के लिए पहले से बनाया गया था जनकपुर में, जिसका नाम था सुंदर सदन। उसमें भगवती सीता जी निवास करती। सीता कौन है? सीता भक्ति। तो जहां भक्ति रहेगी भगवान वहीं जाएंगे। आज भक्ति के घर में भगवान का पदार्पण होता है। महाराज जनक कहे बिटिया तुम आज से अपनी माता जी के साथ रहो और इसमें महात्मा जी के साथ राजकुमार रहेंगे। चली गई। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास लई दीन भुआला। भोजन प्रसाद करते, विश्राम करते हैं। राम जी जब वह 4-5 का समय था तब राम जी बाबा विश्वामित्र जी से कहते हैं गुरु जी, हाँ बोलो। कानाथ लखनपुर देखन चाहिए। महाराज लक्ष्मण जनकपुर देखना चाह रहे। भाई बस पूछ शिक्षक डर रहे हैं और इनका विचार है कि जनकपुर देख आऊं। अगर आपका आदेश हो तो चले जाएं, जनकपुर इनको दिखा लाएं। आपका आदेश हो तो गुरु बाबा सीधे कहे धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। भगवान कौन है? भगवान धर्म सेतु है। सेतु का मतलब होता है एक किनारे को दूसरे किनारे से जोड़ने का कार्य सेतु करता है। चाहे जितनी बड़ी नदी हो, अगर सरकार उसमें पुल बनवा दिया तो सबके लिए सुगम हो जाता है। कहीं चढ़ी पिपील की चूंटी भी इस पार से उस पार जा सकती है, जो नृप सेतु कराए। कहा तुम धर्म सेतु हो। अब भगवान धर्म सेतु कैसे हुए? 2 शब्दों में बताएं। महाराज वशिष्ठ और विश्वामित्र में कल कथा आप सुने। बहुत काल तक संघर्ष चलता रहा। साधारण में राम जी ना होते तो दोनों मिलते ना। एक को शिक्षा गुरु बनाए और एक को दीक्षा गुरु बनाए। यहाँ भगवान दोनों के बीच में सेतु का काम किए। दूसरे भाव देखें, महाराज जनक निर्गुण निराकार ब्रह्म के पुजारी हैं
और महाराज दशरथ सगुण ब्रह्म के पुजारी हैं, लेकिन दोनों को, एक को पिता बनाए दूसरे को ससुर बनाए। यहाँ पर भी दोनों को मिला दिए। देवता लोग दंग रहे कि जब से हम देवता हुए हैं तब से बहुत शादी विवाह देखे, समाज देखे, उल्लास देखे, लेकिन सम समधि देखो मैं आजू सम समधि। तो आज दोनों को मिला दिए। तो आज है धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। अयोध्या वासी कहाँ, अयोध्या के कहाँ कोल भिल, इनके कबो भेंट न होती, लेकिन चित्रकूट में दोनों को मिला दिए। तो राम जी कौन है? का धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। जाई देखिया वो नगर, सुख निधान दो भाई, सुफल करौ सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाओ देखो। राम जी गुरु जी का आदेश लेकर के नगर भ्रमण के लिए जाते हैं। उड़ते उड़ते कहीं सूचना मिली कि दो राजकुमार जनकपुर में आए हैं। तो धाये काम धाम सब त्यागी, धाये काम धाम सब त्यागी, चले रंग निधि लोकन लागे, युवती भवन झरोखन लागी, युवती भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी, निरखई राम रूप अनुरागी। आज राम जी देखन नगर कुंवर दो आए, तब जो यतन केवल सुनी, जो जहां से थे वहीं से दौड़ पड़े। लिखा कि लूट मच गई, भगवान के रूप स्वरूप मानो लूट मच गई है। धाये काम धाम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी। मान ली तो उनकी स्थिति थी, जो बाहर निकलते थे वो दौड़ करके देखते हैं, और जो नहीं निकलते हैं उनका स्थिति देखो। ये तो निकलने वाली, तो वह अट्टालिकाओं पे चढ़ करके देखते हैं भगवान के रूप स्वरूप को। यतने नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो उस पर भी नहीं चढ़ सकती हैं। जो नई आई बहुरिया है, तब वो तो भाई छत पे घूमेंगे नहीं, तब वह झरोखों से भगवान के दर्शन कर रही हैं। निरखाई राम रूप अनुरागी। देखना, तकना, लखना, निरखना मतलब सब एक है, लेकिन यक्के होता तो आखिर यक्के काम चलाया जाता है। निरखा ही राम रूप अनुरागी। आज सारी देवियां देख रही हैं। ये विश्वामित्र जी विचार किए, लिखा विश्वामित्र महानिधि पाई। अयोध्या से चले तो विश्वामित्र महानिधि पाई। विश्वामित्र पाए खजाना। भगवान कौन? महानिधि। विचार करते हैं कि महानिधि मिली है, खजाना मिला है, तो इसको
कहीं भंडारा किया जाए, खजाना पावे या भगवान अटन जतन दे तो बहुत गाज के नाय धरे के चाहिए, नहीं तो बात नहीं बनती। अरे परमात्मा दिए हैं तो लुटाओ। आज सारी देवियां महाराज विश्वामित्र विचार किए भंडारा, ये खजाना भंडारा कहाँ करें, आखिर भंडारा करें कहाँ। तो भंडारा करने के लिए क्षेत्र चुने। अरे भाई 1 रुपया तो 10 रुपया भंडारा बूचड़ खाना के सामने कर दोगे तो आपको अपराध लगेगा। अगर वह भंडारा तीर्थ में जा करके लुटा दो, तीर्थ में जा करके लुटा दो, तब वही भंडारा का अर्थ और बढ़िया लाभ और होगा। तो भंडारा सदैव संत महात्मा के बीच में करना चाहिए। तो विश्वामित्र विचार करते हैं कि कहाँ बढ़िया महात्मा कहाँ मिलेंगे। तब ध्यान में आया कि जनकपुर से ज्यादा धर्मात्मा आदमी दुनिया में नहीं है। पुर नर नारी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो पुर नर नारी सुभग सुचि संता, नहीं तो कहीं स्थान मिलेगा वहां के पुरुष ही धर्मात्मा है, कहीं स्थान मिलेगा कि वहां की स्त्री ही धर्मात्मा है, पुरुष धर्मात्मा नहीं है। लेकिन जनकपुर ऐसा स्थान है जहां के विषय में लिखा गया कि पुर नर नारी सुभग सुचि, सुचि माने हो पवित्र, सुभग सुचि संता। तो आज बाबा विचार किए कि इस निधि का उपयोग जनकपुर में हो। और जब निधि गांव में पहुंची है, खजाना गांव पहुंचा है, तो धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। कोई जाकर के सीता जी से बताया कि भंडारा खजाना आपका और लुटा रहे हैं बाबा, भंडारा बाबा कर रहे हैं। सीता जी कही कुछ कमजोरी अपनी, जो अपने धन की सुरक्षा स्वयं नहीं करेगा वो के धन बाबा बटबे करी है। होने दो सुबह, हम अपने खजाना की व्यवस्था करेंगे। फुलवारी में कहबे नहीं कि करबो किया। जब राम जी को देखी हैं तलोचन मगरा मही उरयानी, और देने पलक कपाट सयानी। तो आज नेत्रों के मार्ग से भगवान के रूप स्वरूप को अपने हृदयस्थ बैठा लिया। लोचन मगरा मही उर आनी, दीन्ही पलक कपाट सयानी। इसी महानिधि का भंडारा एक बार और हुआ। जब राम जी वन पथ पे थे, प्रयागराज से आगे बढ़े हैं, जमुना पार किए,
जमुना पार करते हैं तो राम जी के रूप स्वरूप को देख करके आज सारी देवियां एकत्रित हो जाती हैं। राम जी से हिम्मत तो न पड़ी, लेकिन सीता जी के पास कोलभिल की स्त्रियां जाती हैं और धीरे से कहा, तिय स्वभाव पूछत कछु डर। लेकिन आई हूं बता दो कि कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी काऊ को आही तुम्हारे। ये कौन है कि दीन के दानी दया कर सागर, शील सुधा वसुधा रतनारे। भूपक संपत्ति साधुन कई धन भूपक संपत्ति। आखिर कौन है? पितु आयस से पन को पग धारे, अघोरे से गाता लला मम देवर, सावरे है सखी प्रीतम प्यारे। कहा ये जो सांवले सरकार के हैं, सरकार हैं, ये हमारे पति देव हैं। नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो गौर बन के हैं, ये हमारे देवर लगते हैं। वार्तालाप बढ़ता है, रहिया मिली गए भिलनिया, रहिया मिली गए भिलनिया। सिया जी से पूछे बचनिया, सिया जी से पूछे बचनिया। सिया जी से पूछे बचनिया। ये बबुई हमका ये शंका बभारी, बबुई हमका ये शंका बभारी। दुई दुई पुरुष बीचे एक तू नारी, दुई दुई पुरुष बीचे एक तू नारी। काहे कभैलू जुगनिया, हो काहे कभैलू जोगिनिया। सिया जी से पूछे बचनिया, भैया मिल गए भिलनिया। सिया जी से पूछे बचनिया। वर के सावर के में के तोहरा प्राणी, वर के सवर के मांगे तोरा स्वामी। वर के सवर के माँ के तोहरा प्राणी, वर के सवर के मांगे तोरा प्राणी। फूलन से नाजुक बात तुम्हारी जवानी, फूलन से नाजुक बात तुम्हारी जवानी। भौजी यही की बहनिया, ओ भौजी यही की बहनिया। सिया जी से पूछे बचनिया, भैया मिल गए भिलनिया। सिया जी से पूछो बचनिया। कहवा से आयु बेबी, कहवा का जईबू, कहवा से आयु बेबी, कहवा से जईबू। अब के गए बच्ची कबले भेटैबू, अब के गए बेटी कबले भेटैबू। ये साफ बताई जाननिया, सिया जी से पूछे बचनिया। साफ बताई जाननिया, सिया जी से पूछे बचनिया। भैया मिल गए भिलनिया। सिया जी से पूछे बचनिया।
भिलिनिया सिया जी से पूछे बचनिया। राम जी कहे भैया यहाँ पर भी खजाना लूटा जा रहा है। लक्ष्मण कहे रंकन राय रास जन लूटी। कहे के बात बताओ, जिसका खजाना है जब वही लुटा रहा है तो हम क्या करें? कहा उस खजाने की सुरक्षा में तो आप भी आए हो, आप भी तो आए हो। तब लक्ष्मण रघुबर रुख जानी और मगल हो गई पूछई मृदु वाणी। भैया आगे जाना है, रास्ता बताओ। तो आज विश्वामित्र यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, तो सारी देवियां जो छत पे खड़ी हैं, तो एक ने यहाँ तक कहा कि इनके समान दुनिया में यही है, इनके समान दूसरा कोई नहीं। अपर देव असको जग माही सखी जो इनके लेखे माही। इनके समान दुनिया में दूसरा कोई देवता है ही नहीं है। कहा परस्पर सारी देवियां आपस में बात कर रहे हैं, कहा इनके समान दुनिया में और कोई नहीं। रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। इनके समान दुनिया में कोई नहीं। एक ने कहा भगवान विष्णु, कहा सुंदर जरूर है लेकिन विष्णु चारि भुज, उनके चार हाथ बा। मान लिया सोच के एक आध हाथ दबाई जाए तो मनई के एक आध अंगुरी ज्यादा हो जात है, तब कहीं कहा हो लागत हे हो छंगुर हैं, छंगू कहा जाए लागत, एक ठो अंगुरी निकल जाए बस। कहा विष्णु भगवान नीक हैं लेकिन उनके चार भुजा, वह चार भुजा उनके सुंदरता होए बा। दूसरी कहा ब्रह्मा जी, कहा ब्रह्मा जी सुंदर हैं, गौर बन के हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन एक कमी उन्हों बा। कहा चार मुंह बा, चार मुंह। मान लिया क्यों जजमान बोलावे हिम्मतिन ले, वो करे यक थरिया के इंतजाम रहे, कौने कौने मुहे के आगे आरती दिखावे। तब विष्णु चारि भुज अविधि मुख चारी। कहा भगवान शंकर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। भगवान शंकर में कौन कमी है? कहा उनके कमी तो न पूछा तब भले बा, उनके बेसय विकट बा। विकट बेस मुख पंच पुरारी, बेस विकट और मुंह पांच। एक ने कहा उनके कमजोरी कहां तक बतावें? भाई मान लो किसी के पास अटन जतन नहीं है तो ससुरारी संधियाने जाए कि तय मनई इंतजाम करत, कपड़ा लत्ता मांग लिए थे जकरे ना रहा, मांग लिए थे। मान लिया
पुरान रहे छाट धोले। ये ससुरारी गए तो बाघंबर पहन के गए, सापैक लंगोटी, सापैक बंधना, और सारा खिलवाड़ दुआरे चारण तो हो गया। विकट भी से कई जगह हुए भवे रहा। अच्छा होत न हो, नारद जी के जोगी जटिल काम मन, सदाय मंगल बेश अस स्वामी यही का मिले, परिहस्त यस रेख। नारद को बतिया सही करे रही तो वो दासी बताई कि ये ससुरारिम दुआरे के चारे पर पहुंचे, डायरेक्ट समझिए द्वारे के चारे पहुंच गए। नाऊ पंडित पहले से अंदाजा थे कि आखिर कुछ मिले कि झोरे झाकर झोरे के बाद पंडित पूछ ले, कहो एक बात बतावा, तोहरे के मालिक वालिक बा? आज सापे के लंगोटी, सापे के बंधना, बाघंबर पहने आ तो पहले से पूछ लिए, ठीक है ना, बात की जमेला कम ठीक। तोरे भैया के मालिक वालिक बा कि सब तू ही नहीं आ? शंकर जी शक्ति तेम परे कहे ना, हमारे बाबा मालिक हैं, देखा तो कतौ ना आई ना, का रुक जा बोला होते ही कहे हाँ हाँ बोला लिया भाई, संकल्प मत बिना दक्षिणा संकल्प हो बोला लिया। ध्यान के है बाबा कहाँ हैं? बाबा बारात हमारे सबसे पीछे हैं। तब तक काने में आवाज पड़ी कि लड़का दुआरे चारे खड़ा बा, बोलावत बा, का जनी कौन अड़बड़े परा है? गरुड़ कहे हाँ हाँ सरकार, जल्दी चला। झाम मध्य भगवान गरुड़ पे बैठ लिए, हर 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 हर, चार पंखा में गरुड़ मारी पहुंच गए दूल्हा के खट दे बगल। हम अपनी तरफ चुनाए कहा था, शिव पुराण में लिखा बा, प्रभो दक्षिण भागे तू ददर्श हरे मोत्तमम, विनिता तनयारूढ़ नाना भूषण भूषिता। अब जैसे गरुड़ पहुंचे तैसे गरुड़ के देख के ये जितना सांप रहे सबका हालत पतली हो गई। क्या कहीं ज्यादा भारू बा के भारे में जाए बोली आए, जो गरुड़ खड़ा है के कहीं हिम्मत बा, तो धीरे धीरे सांप सरके लागे। सापे के लंगोटी, सापे के बंधना, जब सांप सरके तो खट दे बाघंबर भोए में गिरा। भोलेनाथ नंग धड़ंग, वही मौका पार्वती बीरा मारे आई रही। तब विकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस रुद्र ही जब देखा, विकट बेस रुद्र ही जब देखा, जबलन उर भय भय मुझसेखा, जबलन उर भय भय मुझसेखा, भागी भवन बैठी सरदासा, भागी भवन बैठी एक दासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा, गए महेश जहाँ जनवासा। तो ते ही समय शिव से मिलने उरगारी के वाहन पै प्रभु आए, तो गरुड़ का देखी के ब्याल खसे, भगवा सर की वही रहे कर दई के, अथवा जो रही मृग राजक छाल, उठी हाहराई हराहर कई के, सुरपति वाहन सो बिगड़ो
अब गौरा हंसई मुख अंचल दई के। जौने बराती में बराती बिगड़ जाते वह मन तुम्हारा मुश्किलें हो जात कि आज मेरे यार के शादी है, दो घूट लगा फाट पर का कर दिया तो सीधे बाघ बिगड़ावा। देवराज इंद्र का ये रावत आगे खड़े पहले हथिया पुजाए दिया, तब अगवक द्वारे चार हुए। तब तक बाघ ठनक गया, अथवा जो रही मृगराज के चाल, चंद्रमा का हंसी आई, अमृत टपका, मृग चर्म सजीव हो गया, बाघ गड़कत बाण। तो बाघ के आगे हाथी नाई खड़ी होते, सुरपति वाहन सो बिगड़ो। अब जौनी बारात में हाथी और बाघ दोनों बिगड़ जाए तब बाराती का हाल होए, घराती का हाल होए, भगवान से काम बा। तो दो भगवान खिलवाड़ देख करके गौरा हंसे मुख अंचल दई के। तो भोलेनाथ सुंदर हैं लेकिन विकट बेस है। तो भाग्य भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। जाने दीजिए तो विकट बेस किनका है? कहा विकट बेस है भोलेनाथ। तो कहा विकट बेस मुख पंचपुरारी, अपर देव असनहि को जगमाय। मैं क्यों है ना आए ना, इनके समान किसको कहा जाए। वह किशोर सुख मा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अवंग अंग परिवारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। एक एक अंग पर 100 करोड़ काम देव न्यौछावर करते। एक ने कहा कि ये जो श्यामल वर्ण के हैं, ये इनकी माता का नाम कौशल्या है, ये कौशल्या के पुत्र हैं। ये मत समझो कि जनकपुर में पहले राम जी के बियाह भा, ये करे पहले एक ठो तमोलिक बियाह भा रहा है, बरई के। कहे ये के आ, कहे बरई आए, मां जे दंड पिंड व्यवस्थित रहा है, बरई बियाह भा रहा जनकपुर में। तो वह जौन जनकपुर वाली दुल्हनिया रही, यह सब बतावत बा हिया अयोध्या के पोल। कहा ये जवन आगे आगे जा रहे हैं, ये राम जी हैं, ताड़का को मारे हैं, सुबाहु को यही मारे हैं, ये कौशल्या जी के पुत्र हैं। और जो पीछे पीछे जा रहे हैं, सुन सखिता सुमित्रा माता, ये छोटकई रानी सुमित्रा जी के पुत्र हैं, जो गौरवर्ण के हैं। उस सारी हाल बताइए। लक्ष्मण कहे कि भैया ये सब तो माता जी के नाम ले रहे हैं। कहा ऊपर मत देखना, नहीं तो फंस जाओगे। तयतन उपनाही लखे रघुराई, तो करबाई करई कवन मनसाई। तो सब विचार करती हैं कि एक बार ये हमारी तरफ देख देते बस। प्रशंसा कई के हार गई, माई दादा के नाम लेके हार गई। तो भगवान नहीं देखे तो एक उपाय इनके पास, भगवान के ऊपर ये फूल बरसा रही। ये भगवान के ऊपर कि देखी के लाल के रूप छटा, अखिया दुखिया सुख पावन लागी। एक सखिया कसे कही के जन्म प्रसंग सुनावन लागी। एहू मिसते का विमान सजू,
फूल सबई बरसावन लागी और मानो प्रसूनन के मिसते लिखी प्रेम कई पाती पठावन लागी। सारी देवियां भगवान के ऊपर फूल बरसा रही हैं। हिया रसाई बरसाई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद और जाई जहां जहां बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। सत्योपाख्यान में लिखा गया है कि जितने फूल थे ये सारे फूल गुलाब के थे, सारे फूल गुलाब के थे। गुलाब का फूल बरसाने का कारण क्या था? मिथिला वाली ये बहुत होशियार थी। कहा अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, समझदार होंगे समझ जाएंगे। ये नहीं तो राजा का लड़का है अपना सम्मान समझेंगे। हमारी सीता सुंदर है, ये अगर सुंदर हैं, सीता जी सुंदर हैं, कैसे कहा गुलाब के फूल जैसे। गुलाब के फूल को तोड़ने के लिए, प्राप्त करने के पहले कांटों से सामना करना पड़ता है। हमारी सीता को अगर प्राप्त करना चाहते हो तब कंटक रूपी धनुष से आपको भिड़ना होगा। पहला कारण। दूसरा कारण बताए कि यहां हम सब मर्यादा में हैं, यहां हम मर्यादा में हैं, आपसे बात नहीं कर सकते हो। सुबह मिलेंगे गिरजा पूजन के समय फुलवारी में। मानो इशारा बता रही हैं तो हिया रसई बरसई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंदा जाई जहां जहां बंधु दो तहाँ तहाँ परमानंद। राम जी आगे बढ़ जा रहे हैं। बच्चू गोइया आइया है दुई दुई शिकारी। बच्चू गोइया आइया है दुई दुई शिकारी। बच्चू गोइया आइया है दुई दुई शिकारी। दुई दुई शिकारी, दुई दुई शिकारी, दुई दुई शिकारी, दुई दुई शिकारी। बच्चू गोइया आइया है दुई दुई शिकारी। बच्चू गोइया आइया है दुई दुई शिकारी। एक सावर एक गौर बदनिया, एक सावर एक गौर बदनिया, एक सावर एक गौर बदनिया। तीनों धनुहिया धारी, तीनों धनुहिया धारी। बच्चू गोइया आइया है दुई दुई शिकारी। बच्चू गोइया आइया है दुई दुई शिकारी। मलयाचल माथे पैसो है, मलयाचल माथे परिसो है। मलयाचल माथे परिसो है। भृगुटी
विकट काम धनधारी बचपैया आया है तुई तुई शिकारी बचपैया आया है तुई तुई शिकारी तन पीतांबर रूप मोहनी तन पीतांबर रूप मोहनी तन पीतांबर रूप मोहनी चरण शरण बलिहारी ओ चरण शरण बलिहारी बचपैया आया है तुई तुई शिकारी बचपैया आया है तुई तुई शिकारी बचपैया आया है तुई तुई शिकारी तिरछी चितवन लट घुघुराली तिरछी चितवन लट घुंघरारी तिरछी चितवन लट घुंघरारी मारे नयनवा कटारी ओ मार नयनवा कटारी बचपैया आया है तुई तुई शिकारी बचपैया आया है तुई तुई शिकारी जो जन देखें बस कर लेखें जो जन देखें बस कर लेखें रूप मोहनिया डारी रूप मोहनिया डारी बचपैया आया है तुई तुई शिकारी 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 और आगे बढ़े संग में बच्चे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं कि भैया ये घर हमारा है ये घर हमारे घर नहीं चलोगे राघव हमारे घर नहीं चलोगे राम जी कहे भैया चलेंगे लेकिन आज बड़ा विलंब हो रहा है तो बालन के बिसरे गृह काज निहाल भय दो लाल निहारी और जानी विलंब चले गुरु के ढिग और बाल सखा सब लागई पछारी तो 12 बार प्रबोध करई प्रभु घूमत नाही भरे दिगबारी और दास किशोर न फेरे फिरे और फिर चितवई जी में देखी जुआरी तो आज विलंब हो रहा है तब राम जी लिखा है विदा किए बालक बरियाई
जबरदस्ती जाहो लौटा फेनावेंगे। गुरु बाबा के पास पहुंचते हैं, प्रणाम करते हैं। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयस मांग कीन विश्रामा। विश्राम करते हैं और बड़े भोर में जागते हैं। विश्राम के पहले राम जी लक्ष्मण जो जलपान कर लिए, तब गुरु बाबा का सेवा करना आरंभ किए। हमारे यहाँ शास्त्र सम्मत नियम है कि सेवा करना चाहिए। जब गुरु बाबा विश्राम करने लगे तो राम लक्ष्मण गुरु बाबा के पैर दबाते हैं, पैर दबाते हैं। बहुत देर पैर दबाए, आधी रात हो गई। तब बाबा कहे कि राघव अब पहुंच जाओ, जाओ विश्राम करो। तो मान लो गुरु बाबा कह दिए एकदम पैर छोड़ दिए, तो गुरु बाबा समझ गई हैं कि यह कुमर घटे उतारत रहे, मत दबाव में सेवा कर रहे थे, अंदर से भाव नहीं है। 3 जगह गुरु बाबा रोके, तब अगर आप जबरदस्ती कर दोगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। सेवा पैर दबा रहे हो, 10 मिनट और दबाओगे तब पाप न लागे। अरे अभ्यस न दबाए दिया कि अंगूठे खराब हो जाए, फिर सारे गुरु बाबा चल ही न पाए। बाकी सेवा कर रहे हो, 10-5 मिनट ज्यादा कर दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा। सेवा, भोजन, ब्राह्मण को भोजन करा रहे हो, हाथ गोड़ जोड़े, अगर एक रोटी और महाराज ले ले तो आपको दोष, आज्ञा भंग का दोष नहीं लगेगा। मान लो किसी को दक्षिणा दे रहे हो तो भाई सामने वाला अपने मर्यादा को देखते हुए ही कहे कि अरे लम्बरदार बहुत दया हो। मान लिया कुछ ज्यादा दे देगा तो पाप न लागे। तो सेवा, भोजन, दान में आज्ञा भंग न दोष, बार बार गुरु रोकी हैं तदपि न लाइए तोष। राम जी कई बार गुरु बाबा कहे, तब फिर उठे। तब उठते हैं, तब लक्ष्मण जी नंबर लाग यह पैर दबाना प्रारंभ किए। तो जब पैर दबाना प्रारंभ किए तो बार बार कहा सो ताता, बार बार कहा सो ताता, बार बार कहा सो ताता। बहुड़े प्रभु पद धरि जल जाता, बहुड़े प्रभु धरि जल जाता, बहुड़े प्रभु पद धरि जल जाता, बहुड़े प्रभु पद धरि जल जाता। ये तो लेटने की विधा थी। अब उठने की विधा जो है, एक में देख लीजिए। उठे लखन, सबसे पहले लक्ष्मण जी जागे ना लिखा रहा, ये सोबे नहीं किए, ये खाली पहुड़े हैं। पहुड़ने का मतलब सोना नहीं होता है भाई, पहुड़े हो, आराम कर रहे हो। लक्ष्मण विचार किए, मान लो हम सो जाए, भैया के रात में कोनो आवश्यकता लग जाए, एक गिलास पानी अपने हाथ से लेकर के अगर पी लिए तो हमारा सेवा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये भगवान के पैर को हृदय में लगा करके लेते हैं। जब 4 बजे मुर्गा बोला तो ये सोए नहीं, उठ गए। इसे लिखे बाबा गोस्वामी दास कि उठे लखन निस विगत सोनी,
अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहिले जगतपति, जागे राम सुजान। जो सोया है वो जगा, जो खाली लेटा ही था वो उठ गया। तब आगे नित्य क्रिया करते हैं, नित्य क्रिया करके गुरु के पास जाते हैं। अब आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। 2 बार बोले श्रीमन नारायण नारायण नारायण।